6 अगस्त 1945 को जापान के शहर हिरोशिमा पर एक ऐसी मुसीबत टूटने वाली थी जिसके बारे में कोई सोचना भी नहीं चाहेगा। इस दिन आम रूटीन की तरह सुबह के तकरीबन 8 बजे लोग अपने कामों में मसरूफ थे। इसी दौरान कुछ लोगों को आसमान में एक अमेरिकन बोइंग B-29 प्लेन गुजरता हुआ दिखता है। ठीक 8:15 पर इस बोइंग B-29 में से एक छोटी सी चीज नीचे गिरती है। वहां मौजूद लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि ये छोटी सी चीज असल में एक एटॉमिक बॉम्ब है। ये बॉम्ब पूरे 43 सेकंड्स तक नीचे गिरता रहता है और फिर अगले सेकंड में एक जोरदार धमाका होता है और फिर सब खत्म। रईस टीवी की वीडियो में आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन, आखिर अमेरिका ने जापान पर न्यूक्लियर बॉम्ब क्यों गिराए? जापान की ऐसी क्या गलती थी और यूएस की मिलिट्री बेस में मौजूद एक अफ्रीकन बावर्ची को अमेरिकन नेवी का सबसे बड़ा अवार्ड क्यों दिया गया? ये सब जानेंगे आप आज की इस वीडियो में। नाज़रीन, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जापान अपनी नेचुरल रिसोर्सेज पूरी करने के लिए अपने इर्द गिर्द की कंट्रीज पर धड़ाधड़ कब्जा करता चला जा रहा था। अब जापान की फिलीपींस, मलेशिया और इंडोनेशिया पर भी नजर थी, पर मसला ये था कि फिलीपींस अमेरिका की, मलेशिया ब्रिटेन की और इंडोनेशिया नीदरलैंड की कॉलोनी थी। अगर जापान फिलीपींस पर कब्जा करना चाहेगा तो उसे पहले अमेरिका को हराना पड़ेगा। लिहाजा जापान की ये हरकतें देखकर अमेरिका ने जापान को ऑयल देना बंद कर दिया। जी हाँ नाज़रीन, जापान के पास खुद का ऑयल नहीं था, बल्कि वो अपनी डिमांड का 80% ऑयल अमेरिका से ही लेता था। अमेरिका ने जापान के सामने ये कंडीशन रखी कि अगर वो चाइना में से अपना कब्जा छोड़ देगा तो उसे ऑयल दे दिया जाएगा। लिहाजा जापान के पास अब दो ऑप्शन थे। एक तो ये कि वो चाइना में से अपना कब्जा छोड़ दे और अमेरिका से दोबारा ऑयल लेना शुरू कर दे, और दूसरा ये था कि वो इंडोनेशिया पर कब्जा कर ले ताकि वो अपनी ऑयल की डिमांड वहां से पूरी कर सके। लेकिन इंडोनेशिया तक पहुंचने के लिए जापान को पहले फिलीपींस पर कब्जा करना पड़ता। लिहाजा जापान ने दूसरा ऑप्शन चूज किया। जापान को अच्छी तरह मालूम था कि अगर वो फिलीपींस पर हमला करेगा तो उसकी जवाबी कार्रवाई पैसिफिक ओशन में मौजूद यूएस नेवल बेस पर्ल हार्बर से की जाएगी। जापान के मिलिट्री लीडर्स ने डिसाइड किया कि वो फिलीपींस पर नहीं बल्कि पहले अमेरिकन मिलिट्री बेस पर्ल हार्बर पर हमला करेंगे, उसके बाद फिलीपींस पर फाइनली कब्जा जमा लेंगे। लेकिन जापानीज लीडर्स को क्या मालूम था कि वो कितनी बड़ी गलती करने जा रहे हैं। 7 दिसंबर 1941 ये इतिहास का वो दिन था जिसके बाद दुनिया का नक्शा पूरी तरह से बदलने वाला था। इस दिन अमेरिकन मिलिट्री बेस पर्ल हार्बर पर 350 जापानीज एयरक्राफ्ट ने हमला बोल डाला। चूंकि ये एक सरप्राइज अटैक था, इस वजह से बेस पर मौजूद अमेरिकन सोल्जर को संभलने का मौका तक नहीं मिला। लेकिन एक अफ्रीकन बावर्ची डोरिस मिलर ने अपनी जान बचाने के बजाय एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन से जापानीज एयरक्राफ्ट पर जवाबी हमला किया। उसने बगैर किसी ट्रेनिंग के टोटल 6 जापानीज प्लेन को मार गिराया था। इस पूरे हमले में अमेरिका की टोटल 20 वेसल्स, 8 बैटलशिप और 250 से भी ज्यादा प्लेन खड़े खड़े तबाह हो गए थे। डोरिस मिलर वो पहला अफ्रीकन था जिसको नेवी क्रॉस से नवाजा गया था। ये अवार्ड यूएस नेवी का सबसे बड़ा और यूनाइटेड स्टेट का दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड है। लिहाजा अब जापान ने अमेरिका जैसे बड़े मुल्क से दुश्मनी मोल ले ली थी। हमले के 4 महीने बाद अमेरिका ने भी जापान के कैपिटल टोक्यो पर जवाबी हमला बोल दिया। ये हमले अगले 4 सालों तक चलते रहे, जिसमें अमेरिका मुसलसल जीत रहा था। अमेरिका चाहता था कि जापान उनके सामने सरेंडर कर दे, मगर जापान सरेंडर बोलने को तैयार ही नहीं था। लिहाजा 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा पर अपना आखिरी वार कर डाला। इस दिन सुबह 8 बजे जापान के शहर हिरोशिमा के ऊपर एक अमेरिकन बोइंग B-29 एयरक्राफ्ट देखा गया। इस एयरक्राफ्ट ने 4400 केजी वजनी लिटिल बॉय नामी न्यूक्लियर बॉम्ब हिरोशिमा के ऊपर गिरा दिया। पूरे 43 सेकंड्स के बाद एक जोरदार धमाका हुआ और सब कुछ व्हाइट हो गया। इस धमाके से आसमान में एक बहुत बड़ा फायर बॉल बन गया, जिसकी वजह से जमीन का टेम्परेचर 7000 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया था। ये इतिहास का सबसे बड़ा हमला था जिसने एक सेकंड में ही हिरोशिमा में मौजूद 80% बिल्डिंग को तबाह कर दिया था। इस हमले के बाद जापान को चाहिए था कि वो अमेरिका के सामने सरेंडर कर दे, मगर जापान अभी भी अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। लिहाजा 3 दिन बाद अमेरिका ने जापान के शहर नागासाकी पर भी न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिया। ये बॉम्ब 4670 केजी वजनी था, जबकि इसका कोड नेम फैट मैन था। इस बॉम्ब ने गिरते ही नागासाकी को सफाई हस्ती से ही मिटा डाला। इस हमले से फाइनली जापान ने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया। एक एस्टिमेट के मुताबिक इन दोनों हमलों में 2,60,000 लोग मौके पर ही अपनी जानों से हाथ धो बैठे थे। नाज़रीन, अमेरिका एक वाहिद मुल्क है जिसने इंसानों पर न्यूक्लियर पावर का यूज किया है। उम्मीद करता हूँ कि रईस टीवी की ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं रईस टीवी की नई आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।